स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी गिवन मोशन को हम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला मेथड है इस चीज को करने का, वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज करके। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज करके हम गिवन मोशन को जो है ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और कैसे करेंगे, देखिए, डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस। तो डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पे डिनोट करेंगे और टाइम जो होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा ऑन द एक्स एक्सिस। टाइम को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे। तो देखिए, फर्स्ट केस है यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन मतलब व्हेनेवर अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 पॉइंट चूज किए हुए हैं। फर्स्ट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 5 और दूसरा है बी जिसका 10 है। तो इन 2 पॉइंट्स को जब मैंने रिप्रेजेंट किया तो मेरा जो ग्राफ बना वो था एक स्ट्रेट लाइन। जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो वो था स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसमें देखिए टाइम को मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया हुआ है और जो डिस्टेंस है वो है वाई एक्सिस के ऊपर। तो इस केस में टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस इज ऑन वाई एक्सिस। और मेरा जो पॉइंट है, देखिए ए पॉइंट को अगर मैं देखूं, अगर टाइम देखूं, t1 को डिनोट करो इससे यहां से, तो ये जो 5 सेकंड्स हैं, 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 5 मीटर। तो 5 सेकंड में उसने 5 मीटर कवर किया। नेक्स्ट देखिए बी पॉइंट की बात करो, यहां से लेके यहां तक उसका फिर से 5 सेकंड ही कवर हुआ और डिस्टेंस कितना कवर हुआ, यहां से लेके यहां तक फिर से 5 मीटर। तो अगले 5 सेकंड्स में 5 मीटर कवर हो गया। तो इसके हिसाब से अगर देखें इक्वल डिस्टेंस, पहले 5 सेकंड्स में 5 मीटर कवर हुआ, नेक्स्ट 5 सेकंड्स में फिर से 5 मीटर कवर हुआ। तो जब इक्वल डिस्टेंस कवर हो जा रहा है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो उस केस में मोशन कौन सी होगी, यूनिफॉर्म मोशन। तो उसको हमने सीख लिया कि कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे टाइम एक्सिस इज द वाई एक्सिस, डिस्टेंस को हमने टाइम इज द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस इज द वाई एक्सिस। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया, फर्स्ट पॉइंट लिया, उसका टाइम और डिस्टेंस देख के उस हिसाब से पॉइंट चूज किया। सेम वे बी पॉइंट लिया, उसका टाइम और डिस्टेंस चूज किया, कोऑर्डिनेट बन गए 10 ए के लिए 5 तो 2 पॉइंट्स मिल गए, उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, उसको फिर ज्वाइन कर दिया। ये जो लाइन है, दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, और जिसको लीनियर ग्राफ बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। दूसरे केस पे जाए, अगर देखिए दूसरा केस है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेनेवर बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पे टाइम गैप जो मैंने लिया हुआ है वो है 2 सेकंड, यहाँ पे 2, फिर से 2, यहाँ पे भी 2। गैप 2 का है, 0 से 2 का गैप, 2 से 4 2 का गैप, 4 से 6 2 का गैप। तो टाइम इंटरवल इज सेम, लेकिन आप देखिए फर्स्ट केस में 2 सेकंड में उसने 1 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 2 सेकंड्स में 1 मीटर कवर कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट 2 सेकंड्स में आपको 4 पे आ गया। मतलब यहाँ पे जो गैप था वो 2 मीटर हो गया। पहले 1 स्टेप लिया, फिर अचानक 2 मीटर। तो इस केस में जो उसका चेंज है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस केस में हम बोल सकते हैं द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में कभी ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा। इस केस में हमेशा एक कर्व बनेगी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। मतलब स्ट्रेट लाइन के अलावा और जिस तरह का भी ग्राफ बने, दैट इज फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब अगर मान लीजिए इसी ग्राफ से आप लोगों को बोला जाए कि वेलोसिटी निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालोगे। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो 2 पॉइंट हमें मिले हुए हैं उनका टाइम नोट करेंगे। पहले देखिए इसका था t1, इसके लिए हम ये पॉइंट ले लेते हैं t2। इस केस में ये पॉइंट हो जाएगा हमारा s1, जो फर्स्ट पोजीशन है, इसको ले लेते हैं हम s2। अब देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे पोजीशंस का चेंज निकालना जरूरी है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का चेंज निकालना है। चेंज कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल, s2 माइनस s1। ये था S2,
ये था S1, इनका चेंज निकाला S2 माइनस S1। उसके बाद टाइम का चेंज T2 माइनस T1 यहां से लेके यहां तक, तो ये चेंज आएगा 5 सेकेंड, ऊपर भी आएगा 5, तो 5/5 ये बन गई हमारी 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो इस वे से गिवन ग्राफ से हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं।